पंजाब कांग्रेस में सियासी खींचतान जारी है। इस बीच सिद्धू और चन्नी के बीच सुलह का फॉर्मूला तैयार होने की खबर सामने आ रही है। कल सिद्धू और चन्नी के बीच पंजाब भवन में करीब 2 घंटे मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो सिद्धू की कुछ शर्तें मान ली गई हैं, वहीं कुछ शर्तों पर अभी भी असहमति है। सिद्धू एडी और एडीजी को हटाने पर अड़े हुए हैं, जबकि चन्नी ने इससे इनकार किया है। माना जा रहा है कि जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है उस पर आलाकमान फैसला लेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 4 अक्टूबर को सचिवालय में कैबिनेट बैठक बुलाई है। पंजाब में जारी घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली से वापस चंडीगढ़ जाने के बाद अमरिंदर ने कांग्रेस को अलविदा कहने की बात की, तो वहीं साफ किया कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अमरिंदर ने सिद्धू पर भी हमला किया और कहा कि अगर सिद्धू चुनाव लड़ेंगे तो वो उनको जीतने नहीं देंगे। I will tell you later. I've already said so. Number 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. Sidhu is not the right man for Punjab. And अगर वो लड़ेगा, जहाँ से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। कांग्रेस में मची अंतरकलह के बाद CWC की बैठक बुलाने का फैसला किया गया है। G23 नेताओं की मांग पर यह बैठक बुलाई जा रही है। हालांकि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने भी कांग्रेस की हालत के लिए राहुल और सोनिया गांधी पर हमला किया। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कपिल सिब्बल के घर पर हुए हमले को लेकर दुख जताया है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं के जाने की वजह आला कमान को बताया था, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल के घर पर हमला किया था। पश्चिम बंगाल में हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर समेत जंगीपुर और शमशेरगंज के उपचुनाव हुए। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इन 3 सीटों पर 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। इस बीच कुछ इलाकों में छिटपुट हिंसा की खबर सामने आई है। पिछले दिनों आरएसएस पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का अंदाज बदला नजर आया। दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को आरएसएस की जमकर तारीफ की। मौका नर्मदा परिक्रमा के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन का था। विमोचन के मौके पर दिग्विजय सिंह ने अपने अनुभव साझा किए और आरएसएस ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सहयोग की प्रशंसा की। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह से जुड़े मामलों की जांच कर रही एजेंसियों और लोगों को लगता है कि वो भारत से भाग गए हैं। परमबीर सिंह 7 अप्रैल को एनआईए के सामने पेश हुए थे। उन्हें एंटेलिया बम केस में समन जारी किया गया था। मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त नजर आ रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा है कि परमबीर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। परमबीर के विदेश भागने का शक है, जिसे लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार से संपर्क में है। कानपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत के बाद सियासत जारी है। कल योगी आदित्यनाथ ने पत्नी मीनाक्षी को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने का ऐलान किया, वहीं न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सीएम से मिलने के बाद मीनाक्षी ने कहा कि वो योगी के आश्वासन से संतुष्ट हैं। इस बीच एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और योगी सरकार पर जमकर हमला किया। मुझे पूरा आश्वासन दिया है, वो मुझे नौकरी भी देंगे, बच्चे के लिए कुछ योगदान भी करेंगे। साथ में अपनी ही ओर से उन्होंने मेरे केस को बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे केस को समझा और एक परिवार की तरह, एक मुखिया की तरह उन्होंने बिल्कुल सही सारे निर्णय लिए। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर से गाइडलाइन जारी की है। वहीं केरल के हालातों पर चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि केरल में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जो देश के कुल सक्रिय मामलों का 52% है। अभी भी देश में प्रतिदिन 15 से 16 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है। यह लगातार 13वां सप्ताह है जब साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3% से कम रही है। सड़कों पर होने वाले प्रदर्शन से आम लोगों को होने वाली परेशानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना हमारा काम है, लेकिन उसे लागू करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। बेंच ने कहा समस्याओं का समाधान न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के जरिए हो सकता है, लेकिन हाईवे को कैसे ब्लॉक किया जा सकता है और ये कब खत्म होगा।
मुंबई से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें अंधेरी में आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मुंबई पुलिस का एक हवलदार कार के बोनट पर चढ़ा हुआ है और कार का ड्राइवर कार को चला रहा है। दरअसल हवलदार ने चेकिंग के लिए कार को रोका था और ड्राइवर को बाहर आने के लिए कहा था, मगर कार चालक ने कार नहीं रोकी। जैसे ही पुलिसकर्मी कार के नीचे गिरा, कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार चालक को पकड़ लिया है। शिमला में 8 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। 8 मंजिला इमारत के धराशायी होने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पलक झपकते ही ताश के पत्तों की तरह ये इमारत गिर गई। लैंडस्लाइड की वजह से इमारत में दरारें आ गई थीं, इसीलिए इसे खाली कराकर गिरा दिया गया है। एहतियात के तौर पर आसपास के मकानों को भी खाली करा लिया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में एंटी करप्शन की टीम ने तहसील के राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्व निरीक्षक एक किसान से उसके खेत के सीमांकन करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। फिलहाल एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार किए गए राजस्व निरीक्षक को बरेली एंटी करप्शन कोर्ट में पेश करेगी। वहीं पीड़ित किसान का कहना है कि कानून गो साहब 12,000 रुपए और 1 बोरी भुट्टा मांग रहे थे। महाराष्ट्र के अमरावती में गोवंश की तस्करी की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग गाड़ी से आते हैं, वो गाय को नशे का इंजेक्शन लगाते हैं और अपनी गाड़ी में भरकर चले जाते हैं। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए तलाश में जुट गई है कि गोवंश की तस्करी करने वाले ये लोग कौन हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 14 साल के नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव पर जख्मों के निशान मिले हैं। नाबालिग 1 दिन से लापता था। शव की स्थिति देखकर पुलिस को लगता है कि नाबालिग को कहीं मारकर शव जंगल में फेंका गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में कल हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ चेन्नई ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। 11 मैचों में उसके 18 अंक हो गए हैं। चेन्नई किंग्स पहले स्थान पर बनी हुई है। शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने 135 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अंबाती रायडू 17 और महेंद्र सिंह धोनी 14 रन पर नाबाद रहे। धोनी ने सिद्धार्थ कौल की गेंद पर छक्का जड़ा और टीम को जीत दिलाई। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी चुनाव में अवैध पैसे के इस्तेमाल के मामले में दोषी करार दिए गए। सरकोजी को 1 साल की सजा सुनाई गई। सरकोजी पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में तय राशि से दोगुनी राशि खर्च की थी, लेकिन सरकोजी ने इससे इनकार किया है कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। वो फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। इजरायल के विदेश मंत्री यायर लैपिड गुरुवार को बहरीन पहुंचे। यायर लैपिड का मनामा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। खाड़ी देशों के नेताओं के साथ विदेश मंत्री यायर लैपिड हाई लेवल बैठक करेंगे। पिछले साल हुए एक राजनयिक समझौते के बाद इजरायली विदेश मंत्री की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। बेलारूस की विपक्षी नेता मारिया कोलेसनिकोवा और वेरोनिका त्सेपकालो को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। मारिया और वेरोनिका को निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई के लिए नॉर्वेजियन संसद के सदस्य ने इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। बीजिंग के तिएनआनमेन चौक के शहीदों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने श्रद्धांजलि दी। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित करने के दौरान मारे गए लोगों को याद किया गया। इस समारोह में शी जिनपिंग के साथ पार्टी के कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ग्रेटा थनबर्ग ने इटली के प्रधानमंत्री और G20 के वर्तमान अध्यक्ष मारियो ड्रैगी से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले हुई ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसी हफ्ते मिलान में हुए यूथ फॉर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ग्रेटा थनबर्ग ने
पर्यावरण के मुद्दे पर सरकारों के गलत वादे को भी याद दिलाया था। ब्रिटेन में टैंकर ड्राइवरों की कमी के चलते अब भी तेल संकट जारी है। कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। तेल की कमी की वजह से कई पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ब्रिटिश मंत्रियों के मुताबिक संकट कम हो रहा है, धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। यरूशलेम में इजराइल पुलिस ने अधिकारियों पर हमला करने वाली महिला को गोली मार दी है, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक यरूशलेम की ओल्ड सिटी में महिला ने अधिकारियों पर चाकू से हमले की कोशिश की। बचाव में पुलिस अधिकारियों ने गोली चलाई, जिसके बाद महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में तेजी से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट बढ़ रहे हैं। गुरुवार को मेलबर्न शहर में रिकॉर्ड 1438 नए मामले सामने आए, जो पिछले 2 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है। बढ़ते केस की वजह से ऑस्ट्रेलिया सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। जर्मनी के कील शहर में तूफानी बवंडर ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बवंडर की चपेट में आने से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि 3 की हालत गंभीर है। बवंडर के वक्त दिन में ही सड़कों पर अंधेरा छा गया, जिसमें चारों ओर हवा में उड़ता मलबा दिख रहा है। बवंडर की वजह से कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। दुनिया के महान मुक्केबाजों में शुमार मैनी पैकियाओ ने खेल से संन्यास का ऐलान किया है। पैकियाओ ने फेसबुक पेज पर 14 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है। लिखा, गुड बाय बॉक्सिंग और देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पैकियाओ फिलीपींस के राष्ट्रपति बनने के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं और इस रेस में शामिल भी हैं।